हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जेडी स्टडी हब में स्वागत है। तो मैं क्लास 6 नवोदय विद्यालय के प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम के लिए परसेंटेज का एक क्लास चल रहा था। तो ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इसी क्रम में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें, और हम क्वेश्चंस को इसी सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। और बेसिक मैंने परसेंटेज बता दिया था, आपका परसेंटेज क्या होता है और कैसे उसको मतलब हम टैकल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। तो आइए देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे विथ ट्रिक के साथ भी, और मैं पूरा बेसिक भी बताऊंगा दोनों तरह से। ठीक है, तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, एक कक्षा में क्या कर रहे हैं, 20 लड़कियां हैं, 20% क्या है, लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, 6 है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या क्या होगी। ठीक है, उस कक्षा में कह रहा है कुल बच्चों के क्वेश्चंस में देख लूं, ये सब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि देखिए, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, दो तीन तरीके से, जैसे आपको समझ में आएगा लगाइएगा। देखिए, तो इसका सोल्यूशन कैसे कह रहा है, कक्षा में 20% क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, जैसे आपका सोल्यूशन देखिए, आपका क्या कह रहा है, वो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हमारी कितनी है, 20% है। ठीक है, तो 20% गर्ल्स है तो बॉयज आपके कितने हो जाएंगे, बॉयज आपके 100% हो जाएंगे, सॉरी, बॉयज आपके टोटल तो 100% होंगे। टोटल जो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स होगा क्या होगा, दोनों का 100% होगा। तो बॉयज 100 में से 20% गर्ल्स हैं, तो कितना बचेगा रिमेनिंग, 80% हमारा क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, 80% हमारे बॉयज हो जाएंगे। तो कह रहा है देखिए, अब कह रहा है कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, 60 है। कक्षा में लड़कियों की संख्या 60 है, तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या क्या होगी, मुझे टोटल नंबर बताना है, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए क्या है, ये 20 यहाँ पे क्या दिया है, 20% गर्ल्स हैं, लड़कियों की संख्या दिया है, यानी कि ये जो 20% की वैल्यू क्या है, हमारा 6 है। मैंने यही दिया है ना, 20% इज इक्वल टू क्या है, 6 है। इसको कैसे करेंगे, ये जो देखिए, ये भी गर्ल्स का दिया है परसेंटेज में, ये संख्या दिया है, तो ये हमारा 20% किसके इक्वल हो जाएगा, गर्ल्स के, नंबर ऑफ गर्ल्स के, यानी कि 20% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। और अब हमको क्या निकालना है, दोनों का निकालना है ना, यानी कि टोटल हमको क्या निकालना है, 100% की वैल्यू बताना है, तभी तो हमारा आ पाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो बताइए 100 इसको बनाने के लिए क्या करोगे आप, 100 मान लो, जो मैं इसको 20% को 100 बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, या तो ऐसे आप कर सकते हो, 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/20, या 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 20/100। वी गेट 2 5 जा 10। ठीक है, यानी कि 25 या कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर दूंगी कितना हो जाएगा, 30। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ जाएगा हमारा, 30। यही 100% की वैल्यू है, यानी कि मीन्स क्या है, टोटल जो संख्या हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, 30। देखिए ऑप्शन में दिया है ना, तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इसको इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे जो 20% की वैल्यू दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स दे दिया है, यानी कि ये 20% किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। अब इसी की वैल्यू हमें चाहिए क्या, हमें टोटल स्टूडेंट बताना है ना, कुल बच्चों की संख्या बताना है, यानी कुल बच्चों की संख्या क्या रही होगी, 100% रही होगी। टोटल 100% रहेगी ना, उसमें से 20% निकल सकता है कितना, अगर नंबर ऑफ बॉयज हमको पूछता, देखिए बॉयज का कितना हो जाएगा, 80% है, तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ बॉयज पूछता तो यहाँ 1% की वैल्यू कितनी आई है, इतना, इसी में 100 का, इसी में क्या कर देते आप, अब 6 अगर नंबर ऑफ बॉयज पूछता तो 6 क्या कर देते, 1% की वैल्यू 6/20 है, तो 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 180 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा, 4 6 24, तो 24 नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज क्या आ जाएगा, 24, और 6 गर्ल्स, देखिए दोनों मिला के हमारे कितने हो गए, 30। तो इस तरह से हम लगाएंगे ये क्वेश्चन, तो बेसिक है बहुत सा, या इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, मैं बताया था ये क्वेश्चन, इसको सेकंड मेथड से जो आप लगाओगे,
ठीक है। सेकंड मेथड से जैसे 20% को आप क्या लिख सकते हो, 20% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/100। इसको आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है। अब मैं बताया था ये आपका, ये हमारा क्या होता है, टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब ये हमारा 20% यानी कि 5 का 20% निकालोगे आप कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 ये यूनिट जो है ये 6 को बताएगा, जो यही कहा है ना 20% कितना है, गर्ल्स है। अब 5 का 20% निकालोगे 1 आएगा। तो 1 यूनिट जो होगा ये क्या हो जाएगा, गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 6 के। ठीक है ना, 1 यूनिट हमारा किसके बराबर हो गया, 6 गर्ल्स दिया है ना। अब बताओ हमको किसके, टोटल हमको निकालना है, टोटल कितना यूनिट होगा, 5 यूनिट। टोटल हमारा 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6, दैट मीन्स 30। ठीक है, ये हमारा टोटल संख्या हो जाएगा 30। देखिए इधर से भी आ गया 30। और मान लीजिए हमें बॉयज का पूछता, बताइए ये टोटल में से क्या है, टोटल तो 50 है, 5 है, और हमारा इसमें गर्ल्स कितने हैं, 1 यूनिट। तो बॉयज कितना रहा होगा, 4 - 1 करोगे क्या, ये बॉयज का जो संख्या आ जाएगा। तो ये बॉयज का क्या हो जाएगा, हम क्या निकाल देंगे, ये एक यूनिट की इक्वल टू 6 है, तो 4 यूनिट हम निकाल लेंगे ना। बॉयज कितने यूनिट हैं, 4 यूनिट, यानी कि 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24। देखिए यहाँ भी आ गया बॉयज, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है। और इस तरह से आप चाहे जिसे चाहे इस मेथड से लगाओ, चाहे इस मेथड से, दोनों मेथड हमारा आसान है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं, यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो कक्षा में क्या बताना है, कुल बच्चों की संख्या बताइए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना दिया है, 20%। तो बॉयज का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 80%, क्योंकि टोटल हमारा 100 रहेगा। 100 में से 20% गर्ल्स हैं तो कितना रिमेनिंग बचा, 80%। 80% हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ बॉयज। ठीक है, तो हमारा ये जो दिया है 20% किसके इक्वल होगा, 6 दिया है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स दे दिया है, तो क्या होगा 6 हम कर देंगे, 20% इज इक्वल टू 6। हमें चाहिए कितने की वैल्यू, 100%। टोटल 100% होंगे तो 1% इज इक्वल टू 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/20। तो 100% क्या है, इसको 100% बनाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 का ना, तो वही 100%, तो 100 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन द क्लास क्या हो जाएगा, 30 स्टूडेंट। ठीक है, और ये हमारा सेकंड मेथड है, इस तरह से आप लगा लोगे तो काफी आसान है। आप 1-2 बार देखेंगे, समझेंगे कैसे मैं कर रहा हूं, तो आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला मैंने क्वेश्चन सॉल्व लिख रखा है, यहाँ पे क्या है, कह रहा है किसी विद्यालय में 55% लड़के हैं और 900 क्या है, लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बताना है, गर्ल्स की, लड़कों की संख्या बताना है। तो सेम इसी तरह से मैं सॉल्व करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आपका क्या दिया है, इसका सोल्यूशन आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन में हम इसका क्या देंगे, क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ बॉयज। बॉयज का परसेंटेज क्या दिया है, परसेंटेज में पहले आप देखोगे बॉयज का परसेंटेज हमारा क्या दिया है, 55%। कितना दिया है, 55%। और नंबर ऑफ गर्ल्स जो दिया है, तो परसेंटेज ऑफ, हमारा परसेंटेज ऑफ गर्ल्स का कितना हो जाएगा, आप बताओ। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो हो जाएगा, गर्ल्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100। टोटल 100 रहेंगे, उसमें से आप क्या कर दो 45, यानी कि 100% माइनस 45 करोगे आप, 55% कितना आ जाएगा, एक मिनट, टोटल रहेंगे 100%, इसमें से क्या आप सब्ट्रैक्ट करोगे 55%, कितना वी गेट, कितना आ जाएगा आपका 45%। यानी कि जो गर्ल्स का परसेंटेज रहेगा कितना होगा, 45%। और यही 45 किसके इक्वल हो जाएगा, 900 के। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यही 45 हमारा किसके, यही दिया है ना, 9 गर्ल्स है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा परसेंटेज में आ गया। यही जो 45% कितना हो जाएगा, 900 के इक्वल हो जाएगा। क्या करेंगे, 45% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये किसके इक्वल हो जाएगा 900 के। यही नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है और ये परसेंटेज में है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब हमें परसेंटेज क्या, लड़कों की संख्या बताना है और लड़कों की संख्या परसेंटेज में क्या है, लड़कों की संख्या परसेंटेज में क्या है आपका 55%। हमें 55% की बताना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 1% की वैल्यू, 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है, अब इसको देखो आप 45 1 45, 45 2 क्या हो जाएगा 90, कितना मिल गया 20। 1% इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। तो हमें 55 का वैल्यू चाहिए, 50 देयरफॉर 55 इज इक्वल टू 55% कितना हो जाएगा 20 इंटू क्या करोगे आप 55। ठीक है, क्या हो जाएगा 55% की वैल्यू हमको चाहिए, 1 यूनिट कितना आ गया 20। अब हमें परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना है 55%, तो यही 55% को हो जाएगा कितना 1 यूनिट कितना है 20, तो हमारा 55% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 55। आप मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 1100। देखिए आपका दिया है ऑप्शन में, हाँ यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका 1100 यहाँ आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 1100। ठीक, अब देखिए एक तरीका मैं और बता देता हूँ इसको करने का, एक छोटा सा शॉर्टकट रहेगा आपका। एक बार और देख लीजिए, इसको मैं समझा दे रहा हूँ कैसे इसको मैं सॉल्व किया हूँ। जैसे कहा किसी विद्यालय में 55% क्या है लड़के हैं, बताइए 55% लड़के हैं तो टोटल 100% होगा। 100% में से क्या करेंगे 55 घटाएंगे कितना आ जाएगा 45, तो यही परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 45। मैंने यही किया है और दिया है कि और लड़कियां कोई संख्या दिया है 900 है, तो यही परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना है 45, यही किसके इक्वल हो जाएगा 900 के। अब 900 45% 900 के इक्वल हो जाएगा, 1% क्या हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 45, इसको सॉल्व करोगे 20 आ जाएगा। तो हमें 55% चाहिए, 55 का मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे क्या हो जाएगा 1100। तो 1100 आपको क्या हो जाएगा ये गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, लड़कों की संख्या हो जाएगी। अब देखिए इसका मैंने 55% ऐसे भी आप कर सकते हो, 55% इज इक्वल टू मैं क्या बताया हूं, आप करोगे क्या 55, आप क्या करोगे यहाँ पे 55 डिवाइडेड बाई 100, आप इसको सॉल्व करोगे 5 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे 1, 11 बाई आपका क्या हो गया 20, यानी कि जो 20 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और यहाँ 55% 20 का 55% निकालोगे 11 आएगा। और ये किसका दिया है संख्या 55% क्या है बॉयज है ना, 55% बॉयज है और गर्ल्स यही 55, यानी कि 11 अगर हमारे टोटल नंबर हैं तो उसमें से 11 बॉय हैं, तो बचा हमारे पास कितना, बचा हमारे पास कितना 900। सही है, एक मिनट हाँ ठीक है, ये 45% गर्ल्स ठीक है। तो हमारा ये 11 हमारा क्या है बॉयज हो जाएगा, और बाकी 9 जो बचेगा आपका क्या हो जाएगा आपका गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या निकालोगे 25% से 20 का 55% निकालोगे आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा और ये 11 यानी मान लीजिए टोटल संख्या हमारा कितना हो 20 हो, और तो 11 ये 55 निकाले हो आप कितना है, ये तो लड़कों का है ना 55, तो ये 11 इसमें से क्या हो जाएगा बॉयज हो जाएंगे, यानी कि 11 बॉयज हो जाएंगे, बचा हमारा 9। 11 माइनस 20 माइनस 11 आप करोगे क्या आएगा 9, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा गर्ल्स हो जाएगा, और यही 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 900 की। तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 900 9 के। ठीक है, तो हमें कितने का वैल्यू चाहिए 11 का वैल्यू चाहिए 11 किसका हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 11, ये आप काट दोगे कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब ये 11 का मल्टीप्लाई करोगे 1100 आ जाएगा, क्या आ गया 1100, यही क्या हो जाएगा गर्ल्स हो जाएगा। 1100 हमारा क्या हो गया,
नहीं, 1100 लड़कों की संख्या हो जाएगी, यहाँ 11 क्या है, लड़कों की संख्या हो जाएगी ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बॉयज। यहाँ भी ये 11 यूनिट क्या है, बॉयज की संख्या है ना, तो 11 यूनिट बॉयज की संख्या है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा बॉयज। ठीक है, तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन हम टैकल करेंगे। ठीक, तो इसको आप समझ गए होंगे कैसे, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। कह रहा है 25%, 55% बॉयज हैं आपके, और 900 गर्ल्स दिया है, तो 55% जब बॉयज हैं तो गर्ल्स कितना हो जाएंगे, 45, 100 माइनस 55 करेंगे। अब यही 45 की वैल्यू 900 के इक्वल होगा, बस इसी को सॉल्व करेंगे, 55 की वैल्यू आप ला दोगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे ये लग रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ, आप लोग पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा क्वेश्चंस को। ठीक, बाकी यही इतना आपका सोल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरेज करता हूँ मैं इसे। क्वेश्चन हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। इसमें बहुत परसेंटेज इजी चैप्टर होता है, आपके 2-3 क्वेश्चंस आएंगे भी, ऐसे बेसिक भी आ सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट वाले भी आ सकते हैं। आपका परसेंटेज से चेंज करने के लिए दे सकता है, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दे सकता है, किसी भी टाइप का आ सकता है, बट आसान होता है। और ये सब आए हुए क्वेश्चन है, मैं जो भी करा रहा हूँ सब आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन से हैं। ठीक है, देखिए चलिए क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं। कह रहा है किस धन का किस धन का किस धन का 30%, किस धन का 30% 120 होगा। कह रहा है किस धन का 30% 120 होगा, रुपया 120 होगा। ठीक, आपका ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूं, 200, 400, उसके बाद 300, 500। ठीक, ये पहला ऑप्शन हो गया आपका, ये सेकंड वाला, और ये थर्ड वाला, और एक फोर्थ वाला ऑप्शन है। ठीक है, एक और चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी में, चलिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, एक रेलगाड़ी में कह रहा है एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे। 80% यात्री क्या थे, पुरुष थे। कह रहा है 80% यात्री पुरुष थे, 15% यात्री स्त्रियां थी, 50% यात्री स्त्रियां थी। कह रहा है और शेष यात्री बच्चे थे। शेष यात्री बच्चे थे। शेष यात्री बच्चे थे। कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे, कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे तथा बच्चों की नहीं, चलो संख्या नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि नहीं दिया है। कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे। ठीक है, देखिए काफी आसान क्वेश्चन है ये।
ऑप्शन इसमें नहीं देंगे, छोटा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है किस धन का 30% 120 होगा, यानी कि किस धन का 30% क्या हो जाएगा 120 होगा। ठीक, देखिए कैसे लगेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप ऐसे मान लीजिए आपको क्या कोई धन यक्स है, ठीक है, इसको दो तरीके से मैं बताऊंगा आपको, बेसिक भी और जो शॉर्ट ट्रिक भी। कह रहा है कि मैंने माना क्या है, माना धन आपका क्या हो, माना धन इज इक्वल टू रुपया क्या है यक्स है, माना हुआ धन आपका क्या है यक्स रुपए है, जिस धन की बात की जा रही है वह धन आपका क्या है यक्स रुपये। अब इसी धन का 30% क्या है 120 रुपए है। अब कह रहा है इसी धन का, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 100, यानी कि यक्स का क्या हो जाएगा 20% इज 30 है, 20 नहीं है, 30% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। ठीक है, तो यक्स का आप क्या करो, यक्स इंटू क्या करोगे, सॉल्व करोगे, यक्स इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। ठीक है, यहां से ये कट जाएगा आपका, ठीक है, अब इधर भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 14 हो जाएगा। यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 उधर चला जाएगा, 4 इंटू 10, तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 400। यक्स की वैल्यू क्या आ गई 400, देखिए ऑप्शन में आपको क्या है 400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 400 हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए काफी आसान है, मैंने क्या मान लिया, कोई धन का कह रहा है कि इस धन का जो है 30% क्या होगा 120 होगा, तो मैंने मान लिया वो धन आपका यक्स है। अब यक्स का 30% किसके बराबर है 120 के ना, तो अब इसको आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझो, यक्स इंटू क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 100, अब इसी को सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 400, तो आपको क्या आ गया 400 आ गया। ठीक है, अब इसी का देखिए दूसरा एक क्वेश्चन, इसी को कैसे हम सॉल्व करेंगे 30। अब मैंने क्या बताया है 30% इज इक्वल टू किसके इक्वल है 120 के, तो 1% किसके इक्वल होगा। ठीक, ऐसे नहीं, अभी आप चलिए 30% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 30/100 करेंगे, कितना हो जाएगा 3/10, और ये 3/10 हमारा क्या है 10 टोटल होता है, और 3 जो हमारा क्या है टोटल हमारा ये क्या है, टोटल हमारा क्या है 10 है वैल्यू। अब इसी का किस धन का, मतलब टोटल की वैल्यू हमें बताना है, अब किस धन का कह रहा है कि इतना हमारा होगा, यानी कि 30% आपका क्या है 30% 120 है, ठीक है ना, किस धन का, यानी कि आप 10 का 30% निकालोगे कितना आएगा 3 आएगा, तो यही 3 यूनिट के बराबर इसके हो जाएगी, हमें टोटल निकालना है, टोटल यही पूछा है ना कि इतना कौन सा धन है वो, तो इसका आप क्या निकालो 30% निकाल 3 आ जाएगा, ये 3 की वैल्यू ही क्या दिया है 3 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, तो हमें कितना चाहिए 10 की वैल्यू चाहिए, 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10। ठीक है ना, देखिए क्या 3 4 जा 12, आपको कितना बच गया 4 इंटू 10, यही 10 की वैल्यू आ जाइए, क्या आ जाएगी 400। देखिए 10 की वैल्यू, यही 10 हमारा क्या है वो धन हो गया, वो जिस धन का कहा गया, देखिए यहाँ भी 400 आ गया, यहाँ भी, जैसे आप करो। ठीक है, तो ये वाला काफी आसान है, इस तरह से हम करेंगे, इस समय हमारा बचाता है, इसमें बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। ये तो काफी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। देखिए ये काफी आसान क्वेश्चन दिया, कह रहा है एक रेलगाड़ी में 80% क्या है पुरुष है, एक रेलगाड़ी में कह रहा है 80% पुरुष थे, एक 15% यात्री स्त्रियां थी, 15% यात्री क्या थे स्त्रियां थी, शेष बच्चे थे, कितने प्रतिशत यात्री क्या थे बच्चे थे, कह रहा है कितने प्रतिशत बच्चे बताना। देखिए हमारा क्या है पुरुष कितने थे, यानी कि हमारे मेल जो कितने थे, मेल कितने थे 80%, टोटल हमारे कितने रहेंगे 100% ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब उसके बाद फीमेल कितनी थी, फीमेल कितनी हो जाएगी,
15% हो जाएगा। देखिए 15, 18 और 15 क्या हो गया 95। तो हमें हमें क्या बताना है, चिल्ड्रेन बताना है, बच्चे कितने थे। ठीक है, चिल्ड्रेन हमें बताना है, इसी की संख्या क्या हो जाएगा 100 माइनस 80 प्लस 15 क्या हो जाएगा 100 माइनस 95 क्या हो जाएगा 5%। कितना आ गया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5%। ठीक है, 100 माइनस क्या हो जाएगा 95। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो काफी आसान है, बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर जाओगे। चलिए और क्वेश्चंस हम देखते हैं। कह रहा है कि चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बता देता हूं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, कैसे सॉल्व होगा, आसान है। ठीक है, दोनों मैंने क्वेश्चंस अच्छे से समझा दिया है। चलिए इरेज करता हूं। चलिए देखते हैं एक वाला कैसे लगेगा हमारा। सब एक आपके आए हुए क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इसलिए मैं कहीं और से नहीं लिख रहा हूँ, सब प्रीवियस ईयर के बुक से मैं करा रहा हूँ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है स्कूल के 600 विद्यार्थियों में से, कह रहा है देखिए एक स्टेटमेंट दिया है, स्कूल के 600 विद्यार्थियों में से, स्कूल के 600 विद्यार्थियों में से यदि 240 बालिकाएं हैं, यदि 240 बालिकाएं हैं, 240 बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत बताओ। तो इनका, यानी कि बालिकाओं का, इनका प्रतिशत बताओ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लगाइए, तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। 20 पहला दिया है 20%, इसके बाद दिया है 60%, 40% और 24%। आपका ये ऑप्शन दिया है थर्ड वन, और ये आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, तब तक इसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चंस मैं आपको और बता देता हूं कैसे मैं, चलिए क्वेश्चंस देखिए, चलिए क्वेश्चंस और बता देता हूं। किसी शहर में कह रहा है किसी शहर में 53% हिंदू हैं, 53% हिंदू हैं, किसी शहर में 53% हिंदू हैं, 39% मुसलमान हैं। 39% क्या है, मुसलमान हैं। कितना है, 39% क्या है, मुसलमान है। एवं शेष 1256, एवं शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी हैं, मतलब अन्य धर्म के हैं। ठीक है,
तो बताइए शहर में कितने हिंदू हैं? तो शहर में कितने हिंदू हैं? शहर में कितने हिंदू हैं? देखिए आपका ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं यहाँ पे, ऑप्शन दे, चलिए लगा लीजिएगा। 83, 21, 83, 24 और 83, 26, 83, 28, सही है। चलिए ये 2 क्वेश्चन और सॉल्व किया जाएगा, इसके बाद रहेगा, क्योंकि लाइट भी नहीं है और गर्मी भी बहुत हो रही है आज। पर्याप्त लाइट नहीं होने के वीडियो भी सही नहीं आएगा आपका ये। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि स्कूल के 600 विद्यार्थियों में से क्या है 240 क्या है बालिकाएं हैं, तो इनका प्रतिशत बताना है। बालिकाओं का प्रतिशत बताना है, आसान है ये। बस हमारा टोटल कितने दिया है 600 है, टोटल कितने हैं 600 हैं, और बालिकाएं कितनी हैं 240 हैं। तो बालिकाओं का ही प्रतिशत बताना है। तो बालिकाओं का प्रतिशत क्या हो जाएगा? बालिकाओं का प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा? देखिए बालिकाओं का प्रतिशत क्या हो जाएगा बताइए। एक बालिकाओं का, इसका पूछा है ना, जो टोटल इतने हैं, इतने में से इतने बालिकाएं हैं, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज में? कैसे? बालिकाएं कितनी है 240 और टोटल कितने में से हैं 6 में से, मतलब 600 में थे। अब 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे। देखिए 0 0 कैंसिल आउट और 6 4 जा 24, तो आपको कितना आ गया 40%। क्या हो जाएगा 40। देखिए 40 आपका ऑप्शन में दिया है कि नहीं कहीं, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्या देगा? थर्ड ऑप्शन। तो परसेंटेज में जिस चीज का रहेगा, जितने का पूछेगा उसको ऊपर करते हैं, बाकी जो टोटल रहेगा उसको डिनोमिनेटर में हम करेंगे। ठीक है, तो बस उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा परसेंटेज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो 240 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100 करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा केवल बालिकाओं का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब 40% बालिकाएं हैं तो कितना बॉयज रहे होंगे 60% रहे होंगे, क्योंकि 100 माइनस 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमें 60 मिल जाएगा। तो 60% हमारे पास क्या रहे होंगे कक्षा में, स्कूल में आपके बॉयज रहे होंगे। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मतलब उससे हटके है, बट आसान है। कह रहा है किसी शहर में 53% क्या है हिंदू हैं, 39% क्या है मुसलमान हैं, एवं शेष बाकी जो बचे हैं शेष कह रहा है 1256 अन्य धर्म के हैं, मतलब 1256 अन्य धर्म के हैं। ठीक है, तो शहर में कितने हिंदू हैं? ठीक, आपका ऑप्शन में दिया है यहाँ का। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है हिंदू कितने हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है। हिंदू हमारा दिया है क्या परसेंटेज ऑफ हिंदू, अभी परसेंटेज में देखिए परसेंटेज ऑफ हिंदू क्या दिया है 53% है। अब उसके बाद क्या रहा है मुसलमान। ठीक है, मुसलमान परसेंटेज ऑफ मुसलमान जो कितने हैं 39% हैं। ठीक है, तो अन्य धर्म के लोग कितने परसेंट हो गए 100 में से इन दोनों का एडिशन आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्या होगा अन्य धर्म के लोग, तो अन्य धर्म के कितने हैं परसेंटेज में भी निकालेंगे हम, अन्य धर्म के कितने हो जाएंगे 100, टोटल कितना होंगे 100 माइनस 53 प्लस 39 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 100 माइनस इन दोनों को ऐड कर दो 9 3 12 3 2 हो जाएगा, कैरी 1 आ गया 9 92 हो जाएगा। एक मान लीजिए उसमें कर दे 95, हाँ 92 हो जाएगा। कितना बचा आपका 8%, कितना बढ़ गया आपका 8%, कितना हो जाएगा 8%। और यही 8% की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं बोला हूं अन्य धर्म के लोग 8% हैं, तो 8% की वैल्यू क्या हो जाएगी
इतना हो जाएगी, और हमें कितने का चाहिए, 53 का हमको चाहिए, बस उतने का हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यही 8% हमारा क्या हो जाएगा, देयर फोर 8% इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1256 के, ठीक है। या 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1256 बटे क्या हो जाएगा, 8। 8 से डिवाइड कर दोगे। अब इसको इधर आते हैं, यहां देखिएगा, अब बाकी इधर, तो हमें कितने का चाहिए, 53% का, यानी कि क्या हो जाएगा तब, यहाँ पे देखो 53 बराबर निकला है, 53 इज इक्वल टू, हमें 53 का चाहिए, 53% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1256 बटे 100 इंटू क्या हो जाएगा, 53। आप सॉल्व करो, इसको काट दो, 8 से आप काट दो, कट जाना चाहिए, 8 1 जाए 8, 8 2 जा 12, 16 हो जाएगा, 8 4 बचा 45 हो गया, बचे 8 पचे 40, 8 7 56, कट गया ना, मतलब क्या हो गया, 157 इंटू क्या हो गया, 53। यहाँ देखें ऑप्शन में कैसे हमको करेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देखिए सभी का यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है ना, हम ऐसे भी ऑप्शन में कुछ सॉल्व कर लेंगे, गुणा हमको करना नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 7 3 21, 21 आ रहा है ना, तो इसका जो मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 21 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आएगा ना, जो यूनिट डिजिट जानते होंगे कैसे निकालते हैं, तो उस तरह से यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, 1 आएगा, तो एक ही का है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 1 हो, 1 प्लेस वाला, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। आप गुणा करके भी देख लीजिए, देखिए आप 157 में 53 का मल्टीप्लाई करो, 3 एक हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 3 5 15 2 17 के साथ हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 3 1 4 हो जाएगा, 5 7 35 के 5 हो गया, हासिल 3 हो गया, 5 25 25 3 28 के 8 हासिल 2 हो गया, 5 5 2 7, ऐड कर लो 1 हो गया, 7 5 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 8 4 12 1 13 3 हासिल हो गया, 83 21, देखिए आ गया ना। आप ऐड करोगे ऐसे भी आ जाए, कुछ क्वेश्चन जब यूनिट डिजिट से होते हैं तो इसको ऐसे आप सॉल्व कर लिया करो, पूरा लगाने की क्या है जरूरत नहीं है, ठीक। तो हम समझ रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कैसे ये क्वेश्चन लग रहा है। देखिए एक बार और हम इसको समझा देते हैं। कह रहा है कि हिंदू कितने हैं किसी शहर में, 53% है, और मुसलमान कितने हैं, 39, ठीक है। बाकी जो अन्य बच रहे हैं वो क्या है, 1256 जो है अन्य धर्म के हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, टोटल 100% रहे होंगे, तो अन्य धर्म के लोग का परसेंटेज में निकालूंगा पहले, कितने परसेंट है, अब वही परसेंटेज निकलवाएगा तो वही किसके बराबर कर देंगे, 1256 के। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस इन दोनों को ऐड करोगे, 53 प्लस 39 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 8% आ जाएगा। अब यही 8% किसके बराबर है, क्या है कि अन्य धर्मों के लोग हैं, और अन्य धर्मों की संख्या क्या दिया है, 1256, तो 1256 हम निकाल देंगे, 8%, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1256 बटे 8। अब हमको हमें हिंदू की संख्या चाहिए ना, हिंदू की संख्या क्या है, तो 53 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, 53 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। अगर मुसलमान का कहता तो इसी तरह से मैं 39 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, बाकी आप ऐसे रिवाइजन करो, अपने से खुद से क्वेश्चंस लगाओ, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे आपके। और ऐसा नहीं कि ये 2-3 क्वेश्चन आपको दिया जाता है नियर अबाउट, ठीक। तो ऐसे भी कठिन भी आ सकते हैं, थोड़ा इजी भी आ सकता है, तो अभी मतलब पैटर्न के ऊपर एक ऐसा दे दिया जाता है, लेकिन हमें प्रैक्टिस तो हर तरह का क्वेश्चंस करना है, और ये सब आए हुए ही हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है, ठीक है। चलिए आज यही इसका रहने देते हैं, क्योंकि आज बहुत लाइट भी नहीं और बहुत गर्मी भी है आज, तो हम यहीं पे रहने देते हैं। बाकी आपका नेक्स्ट मिलेगा, मैं 2-1 लेक्चर में और इसको खत्म कर दूंगा, तो तब तक आपका ये 3 लेक्चर हो जाएगा, तो इसको आप करिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और जहाँ भी थोड़ा नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी रहता है, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक। बाकी जहाँ पे कोई कमी बेसी रहेगा तो वो हमें आप बताने की कोशिश करेंगे, तो मैं उसको दूर करूँगा, ठीक है। बाकी आप अच्छे से पढ़िए ताकि सभी का सिलेक्शन हो जाए उसमें, ठीक। चलिए बाकी रिवाइज कर दिए, आप से प्रैक्टिस करिए। चलिए यहीं पे हम रहने देते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।